प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, आशीषित होंगे। तो आइए मेरे प्यारे और भाई और बहनों, मैं आज आपके बीच में भजन संहिता 14 को लेकर आई हूँ। आज हम मिलकर एक साथ परमेश्वर के पवित्र और पाक कलाम को पढ़ेंगे। हालेलुया। और मैं आज आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगी भी और आपके लिए प्रार्थनाएं भी करूंगी। आप जहां भी कहीं से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रार्थना को आज एक साथ मिलकर हमारे साथ रिसीव करें। हालेलुया। तो चलिए हम परमेश्वर के पवित्र पाक कलाम में चलते हैं। भजन संहिता 40, स्तुति का गीत। परमेश्वर की स्तुति का गीत है। दाऊद ने भी परमेश्वर की स्तुति की। सच में परमेश्वर स्थितियों में विराजमान होते हैं। ये स्तुति करना एक आराधना ही नहीं होती है। हालेलुया। ये वचन भी जो है परमेश्वर की स्तुति का गीत है। यहाँ भजनकार ने परमेश्वर की स्तुति की है इस वचन के द्वारा। हालेलुया। हम भी परमेश्वर की अपने शब्दों के द्वारा स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। आइए तो हम वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। आमीन। मेरे प्रियो, यह भजनकार कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। यदि मेरे प्रियो आप अपनी समस्याओं में अपनी परिस्थितियों को नहीं देखते हुए और परमेश्वर की बाट, जब विश्वास के साथ आप परमेश्वर की बाट जोते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपको आशीषित करता है, आपको ब्लेस करता है, आपको उठा के खड़ा करता है, जैसे भजनकार ने भी किया है। और वो कहते हैं, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल से कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन से हमारा क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। जैसे कि भजनकार कह रहा है कि उस परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? मुझे उन सत्यानाश के गड्ढे और दलदल से निकाला है। मेरे प्रियो, यदि आज आप दुख में हैं, आप निराशाओं में, आप परेशानी में, किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं और आपको लग रहा है कि मैं कैसे निकलूं, मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब दाऊद ने भी परमेश्वर से प्रार्थना की, वो ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकल सकता है, तो आज आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, तो आप अपनी परिस्थितियों से आजाद होंगे, डिलीवर होंगे इन जीसस नेम। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ने कहा है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला। सत्यानाश का गड्ढा आज क्या हो सकता है मेरे प्रियो? आपकी दुख, आपका रोग, आपकी बीमारी, आपकी समस्या, आपका फाइनेंस, आपके बच्चों की प्रॉब्लम, स्कूल की प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी आपके जीवन से जो भी परिस्थिति जुड़ी है वो सत्यानाश के गड्ढे जैसी आज हो सकती है। लेकिन जब परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको निकाल के खड़ा करता है। जैसे कि दाऊद को भी प्रभु ने निकाला है और दाऊद इसीलिए परमेश्वर का ये स्तुति करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे इन चीजों से निकाल दिया है। वो इसीलिए परमेश्वर की क्या कर रहा है? वो महिमा कर रहा है, वो स्तुति कर रहा है और वो कह रहा है, और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। आपको भी परमेश्वर आपकी उन समस्याओं से निकाल कर आपको दृढ़ करेंगे, आपको आशीषित करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आगे वचन 3 में कहता है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का, और बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्याओं की और मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। परमेश्वर का वचन कहता है, यह भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। मेरे प्रियो, यदि आज आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो आप धन्य हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वो धन्य है वो लोग जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं और अभिमानी और मिथ्याओं की ओर मुड़ने की
और मुँह ना फेरता और आप उन अभिमानियों की और मुखियाओं की और उन गलत लोगों की ओर मुँह नहीं मोड़ते हैं, उनकी तरफ नहीं जाते हैं, पाप की तरफ नहीं जाते हैं, गलत व्यभिचार की तरफ नहीं जाते हैं और आप उन चीज़ों से मुड़कर परमेश्वर की ओर आते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तब परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता है। हालेलुया! आगे 5 में लिखा है मेरे परमेश्वर यहोवा तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएँ तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। आमीन। हाँ, मेरे प्रिय भाई-बहनों, सच में परमेश्वर के जो आचार्य कर्म हैं, उनकी गिनती हम कभी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें जीवितों की मंडली में जीवित रखा है। वो हमें हर एक नए दिन संभाल कर रखता है। परमेश्वर भला है कि वो हमें ऐसी चीज़ों से बचाता है और सबसे बड़ी बात कि उसने हमें चुन लिया है। हालेलुया! हमें उस दलदल की कीच से निकाल लिया है और परमेश्वर के हमारे जीवन में वो इतने आश्चर्य कर्म हैं। आज आप देखते हैं कि कितने लोग अंधकार में पड़े हैं, कितने आज इतने गलत-गलत चीज़ों से लोगों के साथ हादसे हो रहे हैं। लेकिन आप धन्य हो जो परमेश्वर ने मुझे और आपको मेरे प्रियो सँभाल रखा है और हमें अपनी स्तुति के योग्य परमेश्वर ने बनाया है कि हम अपने घर में बैठकर परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ़ करें क्योंकि वो महिमा और तारीफ़ के योग्य है और उसके इतने आश्चर्य कर्म हैं कि हमारी गिनती से बाहर हैं। हालेलुया! ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो जो आपको और मुझे परमेश्वर ने चुन लिया है। और दाऊद यहाँ कहता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा तूने बहुत से काम किए हैं कि सच में परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में भी बहुत से काम किए हैं। हालेलुया! आपको लगता है कि मैं दुखों में हूँ, दर्दों में परमेश्वर मेरी सुन रही ना मेरे प्रियो ऐसी परिस्थिति में भी आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपको सँभाले खड़ा है। हालेलुया! आगे वो कहता है जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएँ तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। मेरे प्रियो आपको तो इतना ही लगता है कि मैं दुःख में हूँ और मैंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, मैं प्रार्थना भी बहुत करता हूँ, बाइबल भी बहुत पढ़ता हूँ, उपवास भी बहुत करता हूँ, फिर भी मेरी प्रॉब्लम नहीं जा रही है, फिर भी समस्याएँ मेरे जीवन से नहीं जा रही हैं। लेकिन परमेश्वर या दाऊद कहता है, "तू जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएँ तू हमारे लिए करता है, वह बहुत सी हैं।" मेरे प्रियो, उसके बीच में भी आप नहीं जानते, हर दिन आप दुष्ट के चालों से बचाए जाते हो, हर दिन उन नकारात्मक चीज़ों से बचाए जाते हो। परमेश्वर आपके लिए हर पल, हर घड़ी एवरी टाइम लड़ता है। हालेलुया! वो आपको सेव करके रखता है। वो आपको टूटने नहीं देता। शत्रु हमेशा चाहता है कि आप टूट जाएँ, निराशा हो जाएँ, अपनी परिस्थितियों को देखकर मन फेर लें परमेश्वर से। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर हर टाइम, एवरी टाइम आपके लिए लड़ता है। शैतान से वो हर पल आपको बचा कर रखता है। वो कभी आपको टूटने नहीं देता। वो नहीं चाहता कि मेरे बेटी और मेरे बेटे टूट जाएँ, निराशा में चले जाएँ, दुःख में चले जाएँ। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की नज़रें एवरी टाइम आपके ऊपर लगी रहती हैं। वो अपने बच्चों को शैतान से हर रोज लड़ता है, आपकी आशीषों के लिए वो लड़ता है। हालेलुया! क्योंकि प्रभु भला है, वो आपसे प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर दाऊद भी तो कहता है कि जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएँ तू हमारे लिए करता है, वह बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया! मेल बलि और अन्न-बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और तूने नहीं चाहा। अब कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो भजनकार कहता है कि मेल बलि हमारा परमेश्वर हमसे बड़ी-बड़ी बलियाँ नहीं चाहता है। मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता तुम मेरे लिए बड़ी-बड़ी भेंट चढ़ाओ, नहीं। सबसे बड़ी बात है हमारा परमेश्वर हमसे आज हमारा मन चाहता है, हमारा हृदय चाहता है कि हम अपने पवित्र मन में जो हमारा देह, हमारी शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। हम अपने मन से हर एक से प्रेम करें और अब प्रेम के साथ अपने परमेश्वर से बात करें। जब हम अपना हृदय परमेश्वर को दे देते हैं ना,
पवित्र हृदय। ये पवित्र हृदय कब होता है? जब हम इस हृदय में अपने मन में दूसरों के प्रति कपट नहीं रखते, छल नहीं रखते, निंदा नहीं रखते, बुराई नहीं रखते, चुगली नहीं रखते, ढा नहीं करते। जब हम इस मन को पवित्र करते हैं ना, अपने हृदय को, अपने शरीर को पवित्र करते हैं, हम गलत कामों से दूर रहते हैं, हम पाप से दूर रहते हैं, व्यभिचार से दूर रहते हैं, तो ये शरीर हमारा पवित्र हो जाता है। और ये शरीर, ये मन ही परमेश्वर हमसे मांगता है कि तुम अपने आप को नम्र करो, अपने मन को, अपने आप को पवित्र करके मेरे पास आओ। सिर्फ परमेश्वर यही चाहता है, वो आपसे भेंटे नहीं चाहता, बड़ी बड़ी बलियां नहीं चाहता परमेश्वर, वो आपका मन चाहता है। आप शुद्ध मन से पवित्रता के साथ परमेश्वर के पास आए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर, वचनकार कहता है कि मेल बलि और अन्न बलि से तो प्रसन्न नहीं होता परमेश्वर। यदि आपके अंदर बहुत सारी गलत चीजें हैं, पाप है, नफरत है, दूसरों के लिए चुगली और बड़ी भेंट आप परमेश्वर के लिए लेकर जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी बड़ी भेंट से प्रसन्न नहीं होता है, वो आपके मन से प्रसन्न होता है, वो आपके प्रेम से प्रसन्न होता है। आप कितना प्रेम परमेश्वर से करते हैं, अपने देह के समान क्या आप दूसरों से भी प्रेम करते हैं? परमेश्वर आज आपसे यही चाहता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। अब कितनी बड़ी बात है, वचनकार कह रहे हैं कि परमेश्वर तूने मेरे कानों को खोद कर खोला है, तूने पाप बलि और मेल बलि नहीं चाहा। परमेश्वर ने हमारे कान खोले हैं ताकि हम उसकी आवाज सुन सके। परमेश्वर ने हमारे कान खोले, हम उसका वचन सुन सके, अच्छे और बुरे में फर्क सुनकर हालेलुया और कार्य कर सके। हम गलत चीजों से दूर रहें, हम पाप से दूर रहें, नफरत से दूर रहें, हम प्रेम की ओर बढ़े। हम अपनी देह के समान जब दूसरों से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर ऐसी चीजों से हमसे प्रसन्न होता है, ऐसी बातों से प्रसन्न होता है, तब वो हमें अपनी बेटा और बेटी बना लेता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा है मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी रहे। दाऊद कहता है कि प्रभु मेरे हृदय से, मेरे मन से तेरी इच्छा पूरी होने पाए, जो तू चाहता है वो पूरा होने पाए, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी रहे। कि तेरी व्यवस्था मतलब जो वचन है परमेश्वर का, जो बाइबल दी है, पुराने नियम में यहोशू को परमेश्वर ने कहा था, यहोशू ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त और तेरे मन से कभी उतरने ना पाए। तो परमेश्वर का वचन वो कहता है कि तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी रहे। कि परमेश्वर आज मेरे प्रियो, ये वचन आपके अंत और करण मन में जब बसा रहता है, प्रभु से मांगी, प्रभु तेरा वचन मेरे अंतःकरण में बसा रहे, मैं सदा तेरे वचन पर चलूं। प्यारे प्रभु मुझे वचन पर चलना सिखा, मुझे पवित्रता का जीवन दे, जिससे कि दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करके मांग रहे हैं। आपको भी मेरे प्रियो मांगना है, प्रभु से बोलना है। जब ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। मैंने बड़ी बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया, देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया है। यहोवा तू इसे जानता है, मैंने तेरा धर्म मन ही मन रखा और मैंने तेरी सच्चाई और तेरे की उदार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी है। यहोवा तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले, तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ दाऊद ने अपने हृदय की सारी बातें परमेश्वर को बोलकर बता दी हैं, और इस वचन के द्वारा आप भी अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, तो इस वचन के द्वारा अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के आगे रखें कि परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, तू अपनी दया मुझ पर ना हटा ले, तू अपनी दया, अपनी करुणा के अनुसार मेरे जीवन में दया और अनुग्रह कर। परमेश्वर पिता, आप जब परमेश्वर के वचन को लोगों को बांटते हैं, सुसमाचार देते हैं, तो परमेश्वर आप पर दया करता है। दाऊद भी यहाँ कह रहा है कि परमेश्वर मैंने बड़ी सभाओं में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। उसने भी परमेश्वर का प्रचार किया दाऊद ने, और वो परमेश्वर को बता रहा है। तो आप भी जब परमेश्वर के वचन को लोगों को बांटते हैं, आप परमेश्वर का वचन उन लोगों को सुनाते हैं जिसकी जरूरत है, जहां तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा। यदि कोई आज बीमार है, रोगी है, किसी बीमारी से ग्रस्त है, और जाकर उसे परमेश्वर का वचन बताते हैं, यीशु के बारे में बताते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो और परमेश्वर तुम्हें आजाद करने आया, छुटकारा देने के लिए आया है, तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते हो, जब परमेश्वर का वचन लोगों को जाकर बताते हो। तो इसलिए दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने बड़ी सभा
मैं धर्म के सुसमाचार का प्रचार किया। देख मैंने अपना मुँह बंद नहीं किया। यहोवा तू इसे जानता है। और जब आप परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाते हैं तो परमेश्वर जानता है, परमेश्वर सुनता है। तो परमेश्वर जब आप लोगों के जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं, सुसमाचार देने की कोशिश करते हैं और ये कार्य जारी करते हैं, तो क्या परमेश्वर आपको दुख में रहने देगा? क्या परेशानियों में रहने देगा? क्या तकलीफों में रहने देगा? क्या बीमारियों में रहने देगा? नहीं मेरे प्रियो, आज आपका समय है कि आप जाएं, जहां भी कहीं आपको लोग मिल रहे हैं, परमेश्वर का सुसमाचार सुना है, परमेश्वर के लोगों को बताएं कि जिनको उनकी जरूरत है। क्या पता आपके एक वचन के द्वारा एक रोगी चंगा हो जाए, क्या पता आपके एक वचन के द्वारा एक बीमार शिफा पाए, क्या पता एक वचन के द्वारा जिसे आप सुसमाचार दो, एक पापी हालेलुया वो बच जाए और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाए। आमीन। तो आप चुप ना बैठे, दाऊद की तरह, जैसे दाऊद ने कहा है कि परमेश्वर मैंने सब में तेरा सुसमाचार तेरा प्रचार किया है, मैं चुप ना रहा। आमीन। हाले धन्यवाद प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के द्वारा, सुंदर से समय के द्वारा जो आपने हमें दिया प्यारे प्रभु। मैं आशा करती हूँ आज जितने भी भाई बहन तेरे इस वचन को सुन पाए हैं प्यारे प्रभु, ये बड़ी आशीषित होने पाए प्यारे प्रभु। आज एक एक वचन इनके हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए, अंधकार की शक्ति इन्हें चुराने न पाए। आज का वचन के जीवन में 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलों को लेकर आए। धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, आज जितने भी भाई और बहन मुझे इसी समय देख रहे हैं सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, एक एक जन पर परमेश्वर पिता तेरी आशीष को मांगती हूँ प्यारे प्रभु, तेरा अनुग्रह एक एक जन के जीवन में आए प्यारे प्रभु। आज जिस भी परिस्थिति से ये जूझ रहे हैं अपने जीवन के पिता परमेश्वर, आज तेरी सामर्थ उतरे प्यारे प्रभु, उनके जीवन की सारे प्रॉब्लम सारी समस्या सोल्व हो जाए जीसस नेम। खुदा बाप आपका वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। प्यारे प्रभु आपके कोड़े खाने से आज ये सारी बीमारियों से शिफा पा रहे हैं प्यारे प्रभु। जो भी इनके शरीर में आज दुख बीमारी तकलीफ है प्यारे प्रभु वो सारी जा रही है जीसस नेम। प्यारे प्रभु इनकी परिस्थितियां बदल रही हैं, आज ये सेम नहीं है जीसस नेम। धन्यवाद प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। अब्बा पिता ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु के जीवित महान नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आशा करती हूँ आज के इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित हैं, सब ब्लेस हैं। तो यदि आज हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारी वीडियो को जहां से भी कहीं आप देख रहे हैं, तो मेरे प्रिय मैं आशा करती हूँ हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें और दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, ताकि इस वचन के द्वारा जो लोग नहीं भी जान पाए हैं वहां तक भी परमेश्वर का वचन जाने पाए। हम मिलकर एक साथ परमेश्वर की महिमा करें। क्यों ना मैं और हम सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर का सुसमाचार बांटे और परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ाएं। ये सेवा है परमेश्वर की, मैं और आप इसे आगे बढ़ाएं, दूसरों के साथ भी शेयर करें। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ, न्यू रेवलेशन के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह।